Today, he was accorded a ceremonial welcome at Parliament House, followed by official talks, and they discussed and reviewed cooperation in a very wide range of subjects, including trade and investment, defense and security, fintech and the digital economy, green corridors and sustainability, food security, advanced manufacturing, including semiconductors, connectivity, health, and resilient supply chains. 4 MOUs were exchanged, and these are in cooperation in semiconductor ecosystem, in digital technologies, in skill development and education, and in healthcare. It is fair to say that with this, India and Singapore relations have been made future ready. And accordingly, both Prime Ministers decided to elevate the relationship to a comprehensive strategic partnership. To boost trade and investment, Prime Minister also announced the setting up of an Invest India office in Singapore, which will be a hand-holding office for investors from Singapore in many diverse areas of interest identified in the 6 pillars above. Apart from bilateral relations over talks spanning yesterday and today, both leaders exchanged views on regional and global issues, including India's Act East policy and the centrality of ASEAN in this policy. Prime Minister also invited the semiconductor-related CEOs present today to the Semicon India exhibition and conference, which is being held from 11th to 13th of September. After this press conference, Prime Minister will also be meeting a galaxy of CEOs of different leading Singaporean companies, and these include such companies as Temasek, GIC, DBS, Singapore Airlines, and at least 15 other such companies. They all have substantial investments in India and are looking to scale up their presence. प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है और इस स्वागत सत्कार के बाद में अब महत्वपूर्ण बैठकों का दौर होगा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच में शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी। और इस बात की संभावना है और चर्चा भी है कि दोनों देशों के बीच में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे, यानी MOU साइन किए जाएंगे, और उसकी जानकारी जैसे ही आएगी हम आप तक साझा करेंगे। लेकिन ये दोनों देशों के झंडे, जहां भारत का तिरंगा और सिंगापुर का झंडा, ये बताता है कि दोनों देश अपनी दोस्ती को नए आयाम तक ले जाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री का स्वागत इस्तकबाल सिंगापुर के संसद भवन में, जहां पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज प्रधानमंत्री न सिर्फ वहां के प्रधानमंत्री के साथ में शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे, कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के अगर आज के कार्यक्रम के लिहाज से बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी वहां के राष्ट्रपति प्रमुख के माध्यम से उनको किस तरीके की वहां पे अनुभूति हुई है, ऐसे भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना और उसके बाद में विजिटर बुक पे हस्ताक्षर करना, ये अपने आप में एक प्रक्रिया रही है, परंपरा रही है, और उसका निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि सिंगापुर में इस वक्त उनका संसद भवन, बात आगे बढ़ती नजर आएगी। और ये अब प्रधानमंत्री की तस्वीर, जहां पर दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की तस्वीरें हैं, और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो वहीं सिंगापुर का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग कर रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच में अब निश्चित तौर से जो मुख्य तौर उनके साथ प्रधानमंत्री की ये मुलाकात हो रही है, इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के तमाम जो छात्र हैं उनके साथ भी मुलाकात है, और साथ ही साथ तमाम वो लोग जो AEM में वहां उन लोगों से भी मुलाकात। और ये अपने आप में स्किल सेंटर ओडिशा का जो है सिंगापुर जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम है, उसके माध्यम से जो छात्रों को वहां पे ट्रेनिंग मिली है, उनको जो स्किलिंग हुई है, तो भारत के उड़ीसा जो सिंगापुर में स्किलिंग के लिए पहुंचे थे, एक जो भारत सिंगापुर का जो स्किलिंग का जो पूरा कार्यक्रम है।